गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 7:30 हो रहे हैं। तो जैसे सुबह की स्टार्टिंग मेरी चाय के साथ होती है, तो आप लोगों की भी स्टार्टिंग चाय के साथ या एनीवे किसी और के साथ होती होगी। तो यहाँ मैं सुबह के 8 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा 1 घंटे पढ़ लेती हूँ 8 बजे से। तो 1 घंटे में यहाँ पे पढ़ूँगी। तो मेरा रात का यहाँ पे कुछ चैप्टर छूट गया था थोड़ा बहुत, तो मैं वो ही कंप्लीट कर रही हूँ कि ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आगे का जो भी है वो नेक्स्ट चैप्टर होगा तो वो मैं आराम से पढ़ लूँगी और इसे फिनिश कर देती हूँ। तो मैं देखो आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो रात में मैंने पढ़ाई की थी वो इतना पढ़ा है मैंने, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो थोड़ा सा रह गया था, ये मैंने पढ़ लिया ही। तो ये एनसीईआरटी की बुक है जो 8th क्लास की है, तो मैंने सोचा इसे ही पढ़ लेती हूँ और अच्छा रहता है। केवीएस DSSB और इनमें काम आती है ये। और एनसीईआरटी सबसे अच्छी होती है अगर आप किसी प्राइवेट बुक से या वैसे पढ़ रहे हो, तो सबसे बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी की बुक पढ़ो। तो सुबह के 8 बज के 9 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी और उसके बाद आध घंटा रेस्ट लेके फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे बालकनी में पेड़ पौधे लगे हैं, तुलसी और पीपल का पेड़ है, जैसे ऑक्सीजन देता रहता है वो तो 24 आवर्स। तो आप लोगों के भी पेड़ पौधे लगाएं, सबसे ज़्यादा अच्छा है कि पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, तो पेड़ पौधा लगाना तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मेरा काम स्टार्ट हो चुका है, जो भी घरेलू काम होते हैं लेडीज़ों के वो काम तो करना ही है। तो काम के साथ साथ पढ़ाई भी, पढ़ाई के साथ साथ काम, ये तो कुछ चलता ही रहता है ये हाउसवाइफ की लाइफ में। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है और काम के साथ साथ अपने आप को भी थोड़ा बहुत टाइम दो। और मेरा यही होता है, वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जो चीज़ मैंने फेस की है, और एक जुनून पैदा हो जाता है कि इतनी चीज़ फेस करने के बाद इंसान कुछ ना करे तो फिर तो बेकार है ना। तो काम के साथ पढ़ो भी, अपना जो जुनून है ना अपने अंदर वो खुद ही पैदा होता है, और अपने अंदर जुनून पैदा करो जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और मोटिवेट रह सको। जो इंसान जो बीत जाता है ना उसे इतनी जल्दी भूलो मत कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने कितनी स्ट्रगल से पढ़ाई की है या कुछ भी किया है। तो सबकी लाइफ में स्ट्रगल रहता ही है, और जब तक स्ट्रगल नहीं होगा तो आप लोग कैसे किसी उस पर डिसीजन पर पहुँचोगे या किसी चीज़ पर पहुँचोगे। तो यही होता है कि आप लोग शायद, आप लोगों की तो मुझे नहीं पता, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल तो है ही। तो अब मेहनत तो करनी पड़ती है और किसी अचीव करनी हो कोई चीज़, तो मैंने बहुत मेहनत की है और मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की हैं जो मुझे ऐसा लगता है, जो जुनून पैदा करती हैं मेरे अंदर। मुझे ऐसा लगता है मुझे कंप्लीट, मुझे कुछ बढ़ना है, ये इस चीज़ का जुनून है मेरे अंदर। तो अपने आप ही जुनून आ जाता है जब अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें देखते हो, फेस करते हो, तो इस चीज़ें खुद अपने आप एक मोटिवेट हो जाते हो आपके। हाँ, ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ज़िंदगी में, ऐसे आए तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, कुछ तो करना ही है थोड़ा बहुत अपने लिए। तो यहाँ मेरी फिर से स्टडी स्टार्ट हो गई है। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ भूगोल, क्योंकि ये भी एक लूसेंट की जीके है, तो मैंने सोचा इससे भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बुक है लूसेंट की। इसमें पूरा सब कुछ दे रखा है, तो आप भी इसे पढ़ सकते हैं। हर चीज़ के लिए काम आती है, ये नहीं कि आप एक चीज़ के लिए काम में आएगी, हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगी। तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अच्छी बुक है वैसे। तो इसमें शॉर्ट दिया होता है तो चीज़ें सारी कवर हो जाती हैं, पूरा सिलेबस है इसमें हर चीज़ का, और हर एग्ज़ाम के लिए काम आती है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है, अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 6 to 8 की, तो हर एग्ज़ाम में वो भी काम आएगी। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी मैंने सोचा है इसे ही कवर कर लेती हूँ, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं ऐसे ऐसे पढ़ लेती हूँ। ये नहीं कि मेरा कोई ऐसा टाइम टेबल है फिक्स के इतने बजे तक पढ़ूँगी, इतने बजे तक पढ़ूँगी, नहीं। मेरे पास जब टाइम मिलता है तभी पढ़ लेती हूँ। अब देखो मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में, और किचन में अब वही है कि खाना पीना वही बनाना होगा। तो उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर वही अपना रूटीन, जितना मुझे टाइम मिलेगा उतनी देर पढ़ लूँगी। और टाइम तो निकालने से बनता है, आप लोग डीमोटिवेट मत हुआ करो कि हमें टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। जितनी देर टाइम मिले ना, 1 घंटा 1.5 घंटा, आप अपने आप को इम्प्रूव करो ना किसी चीज़ के लिए। इस दुनिया में आए हो तो कुछ तो करो, ये थोड़ी ना कि जैसे आओ ऐसे ही चले जाओगे। हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है वो बहुत टफ होती है, बहुत ज़्यादा। ये समझ सकते हो कि हर किसी सेक्टर में छुट्टी मिल सकती है, पर हाउस वाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, और चीज़ें लाइफ में देखी होती है ना कि हाँ अरे हम इतने पढ़े या कुछ भी करें, लाइफ में इतना स्ट्रगल किया या ये किया और फिर कुछ नहीं किया, तो वो चीज़ ना अपने आप में एक जुनून पैदा हो जाता है। मेरे अंदर तो स्पेशली हो जाता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं पढ़ाई को लेकर, और फिर भी मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगी तो फिर ये होगा कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ही आई और ऐसे चली गई। वो मेरा जो स्ट्रगल था वो एकदम वेस्ट चला जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ ना मुझे थोड़ी
एक अपने आप में मोटिवेट करती है, और आप भी किसी चीज़ से मोटिवेट हुआ करो। और हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को लेकर एक्सपीरियंस कीजिए और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अच्छा होता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, और ये नहीं कि आप उसी बात को लेकर बैठ जाओ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे कितने बजे पढ़ रही हूँ, 4:30 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं ऐसे ऐसे पढ़ने बैठ जाती हूँ, कोई वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पूरी कवर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे एनसीईआरटी अब यही है कि एनसीईआरटी पढ़ लूँगी तो थोड़ी जो चीज़ें होंगी तो वो मेरे लिए आसान हो जाएंगी। एक बार मैं सारी बुक पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाऊँगी, जिससे मुझे आसानी होगी एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में। तो पहले जो पढ़ लेती हूँ तो अच्छा होता है कि फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, 6 बज चुके हैं पढ़ते पढ़ते। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना, और कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है। और आप अपनी लाइफ में ज़रूर मोटिवेट रहिए, बस सबसे मेन चीज़ यही होती है। तो मैं जा रही हूँ सीधी किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। और किचन में जाने के बाद जाके पीऊँगी मैं चाय। मैं यहाँ पहले बना के रख गई थी, थोड़ी सी बच गई थी चाय, तो मैं सोचा कि मैंने इसे ही पी लेती हूँ। पीने के बाद बहुत बोरियत हो जाती है ना, पढ़ते पढ़ते भी बोरियत नहीं कह सकते, ये हमारी मेहनत है जो कर रहे हैं। तो परेशान तो हो ही जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा फ्रेश माइंड हो जाता है चाय पीने से। जन कितनी बार चाय पी लेते हैं। तो चाय पीना भी ज़्यादा लोग कहते हैं, मना करते हैं कि चाय मत पिया करो, चाय मत पिया, पर थकान सी फील होती, थोड़ी थकान एनर्जी सी आ जाती है चाय पीने के बाद। तो वही है, चाय पीने के बाद फिर वही अपने काम होते हैं वही करूँगी फिर। और अब रात के बज चुके हैं 9:30, तो उसके बाद में अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। पूरा काम ख़त्म करके, जो शाम का मेरा काम होता है वो ख़त्म करके मेरे 9:30 बज चुके थे। 9:30 बजे के बाद में मैं ये सारे चैप्टर जो भी हैं वो कवर करूँगी। और एनसीईआरटी के ये भी 8 क्लास की है, तो मैं इसे कवर करने के बाद फिर वही एक पूरा रिवीजन करूँगी। फिर उसके बाद अपने नोट्स बनाऊँगी। ये एक बार पूरी पढ़ लूँगी ना तो फिर मुझे आसानी होगी अपने नोट्स बनाने में, और फिर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, जो मुझे एग्ज़ाम टाइम पर जो मेरी हेल्प करेंगे। तो आप लोग भी ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। तो मोटिवेट रहिए अपनी लाइफ में, सबसे आसान तरीका यही होता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ जाओ लाइफ में। तो रात के बज चुके हैं 12, तो मैं अब जा रही हूँ सोने। गुड नाइट।